अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम इकबाल लेवल एकेडमी से आपके साथ मैथ जो है 641 फंक्शनल एनालिसिस जो है ये एमएससी मैथ की फाइनल सेमेस्टर के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। इसके साथ दूसरा जो है मैथ 632 वाला भी जो है ना आपको पढ़ना पड़ता है 632 जो है। और बाद जो है इसके साथ मैथ लैब और ये स्टैट वगैरह का सब्जेक्ट जो है वो भी इसके साथ पढ़ते हैं, कुछ पहले सेमेस्टर में ले लेते हैं। हमने तो इसे थर्ड सेमेस्टर के अंदर ही जो है मैथ लैब ये सारे 7 सब्जेक्ट तो पास कर लिए थे, और सिर्फ आखिरी प्रोजेक्ट के अंदर जो सिर्फ मेरे ये 2 सब्जेक्ट और एक प्रोजेक्ट था, हमने अलहमदिल्ला अच्छे मार्क्स से जो है 80+ से हमने सारे जो है वो पास कर लिए थे। वो भी मैं आपको दिखा दूँगा एंड पे कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं पेपर को तैयार किया था, क्योंकि बहुत सारे जॉब होल्डर होते हैं पर्सन और साथ वो अपनी स्टडी कर रहे होते हैं वीयू से, टाइम तो कम होता है। वैसे भी हमें शार्ट चाहते हैं, पहले हम तवज्जो नहीं करते, पेपर के करीब आके हम कहते हैं कि सिर्फ तैयारी कर लें। तो इस वजह से हम शॉर्ट हमें चीज़ों की चाहिए। तो ये आपके सामने पेपर कर, इसमें काफ़ी सारे फाइनल टर्म के अंदर भी MCQs इसमें से आ जाते हैं। ये सारे फाइनल टर्म के MCQs है जो यहाँ पे शेयर किए हुए हैं, ये अबू सुफियान दोस्त ने बनाए हुए हैं, हमने भी यही वाले पढ़े थे, तो आपके साथ भी मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत बात का इतना मटीरियल इकट्ठा हो जाता है कि बंदे को ये नहीं पता चलता कि कौन सा पढ़ना है और कौन सा उसने नहीं पढ़ना। तो हमने क्योंकि पेपर्स दिए हुए हैं, इससे पिछले सेमेस्टर के अंदर दिए थे, अभी 2 सेमेस्टर हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स से मैंने जो है वो अपना क्लियर कर लिया था। MSc मैथ, MSc कंप्यूटर साइंस भी मैंने पहले किया हुआ है 8-10 साल पहले, तो अभी रिसेंटली मैंने MSc मैथ किया था। तो ये आपके साथ मैं क्योंकि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि हमें तो इनमें से काफ़ी सारी फाइलें जो आई थी, तो ये आपके सामने है, तो इनको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें, इनको वॉच कर लें। वीडियो को कंप्लीट वॉच आपने करनी है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अगर मुकम्मल ये वीडियो देख के अच्छी तरह से ये पढ़ के जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है ऐसे ही ईजीली जो है वो पास हो जाएगा। सिर्फ एक वीडियो मुकम्मल आप अगर वॉच कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है ये पास हो जाएगा। जी चलें जी, इसके बाद भी मैंने और प्रोग्रामिंग टाइप और बहुत सारे पेपर जो हैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टैट है, मैथ लैब के ऊपर मैंने एक इसके बाद वीडियो बनानी, क्योंकि पहले तो ये असाइनमेंट और GDP क्विज़ ये चीज़ें आती नहीं, ये फाइनल टर्म के पेपर बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो अभी मैं भी जॉब करता हूँ, तो उसके बाद मैंने आगे बनाना है। ये मगरब के बाद मैंने नमाज के जो है ना थोड़ा टाइम देता हूँ, तकरीबन 7 से लेके ये 10 बजे तक, 9-10 बजे तक मैं यहाँ पे अवेलेबल होता हूँ। व्हाट्सएप पे ये आंसर वगैरह देता हूँ, उससे पहले मैं बिज़ी होता हूँ, थोड़ा अपना पर्सनल काम होता है। तो इस वजह से आप अगर इन पेपर जो मैं आपके साथ ये ऑब्जेक्टिव शेयर कर रहा हूँ, ये पहला पेज था, ये सेकंड इसका पेज है, ये आंसर सारे दिए हुए हैं, मैं इनको रीड नोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह से समझ के चले जाएँ। ये कुछ तीसरा पेज है, इसके ऊपर कुछ ये आंसर सारे दिए और वेरीफाइड हैं, ठीक है, इनको रीड आउट कर लें। तकरीबन आपके 20 में से 10 तो इसी पेपर में से ही आपके जो है वो आ जाएंगे। तो इसके बाद मैं आपके साथ एक फ़ाइनल जो है वो ना 2 फाइनल मैंने पेपर बनाए हुए, कंप्लीट पेपर हैं, 40-41 मार्क्स के जो हैं क्वेश्चंस के, तो वो मैंने कंपोज़ किए हुए, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो जल्दी से जो मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो अभी तक उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो देखें आपके लिए इतनी मेहनत से ये सारी वीडियो निकाल के काफ़ी चीज़ें सर्च करके बना के मैंने कंपोजिंग की है, 2-3 घंटे लगा के पेपर्स को आंसर उसके वेरीफाई किए, फिर मैंने आपके साथ शेयर करने। तो इतना तो बनता है कि कम से कम एक अच्छा सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड भी करें, उनके साथ शेयर करें, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, आगे वाला पेज मैं आपको दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे भी सारे उसके आंसर भी आगे लिखे हुए, लास्ट वाले पेज के शुरू में डेफिनेशन है, तो तकरीबन 10 to 12 मस्ट हैं इस पेपर में से। मुझे तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, और ये इसका 5 नंबर पेज है, इसमें कुछ लास्ट पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इनको ज़रूर आपने पढ़ लेना है। तो जो आपके हैंडआउट्स होंगे, स्लाइड्स वगैरह होंगे, उनमें से जो थ्योरम की स्टेटमेंट हैं, मोस्टली ऑब्जेक्टिव जो है ना इन थ्योरम की स्टेटमेंट से जो है वो बन जाते हैं। तो ये इंतहाई ईजी पेपर होता है, ईजीली आप इन चीज़ों को तैयार करके चल जाएँ तो आप 80+ मार्क्स ले सकते हैं। 1 डे 2 डे स्टडी आप कर लें इंशाल्लाह, तो आपके जो अच्छे मार्क्स हैं वो आ जाएंगे। तो एक तो ये 5 पेज की है ये, तो इसको आप तैयार कर लें अच्छी तरह से। दूसरा इसके बाद जो है मैं उसके बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कुछ ये सब्जेक्टिव हैं दोस्त, ये 13 पेज हैं जी, 13 पेज, ये सारे का सारा सब्जेक्टिव है, मोस्टली सब्जेक्टिव है। मेरे ख्याल का कोई ऐसा आंसर नहीं होगा जो इससे बाहर आएगा, तो ये सारे के सारे इसी में से ही होंगे। तो बॉन्डोलिनियर ऑपरेटर वाला है टॉपिक, तो इसकी डेफिनेशन है, क्या होता है स्प्रीमियम, इन्फीमियम, ये सारी यहाँ पे बताई हुई बातें।
फिर एग्जाम्पल है बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर की, कौन सी आइडेंटिटी ऑपरेटर है, जीरो मैट्रिक्स है। बात का ये 2 नंबर का 3 मार्क्स का सिर्फ एग्जाम्पल पूछ लेता है एक बाउंड्री लीनियर की। तो ये देखो 4-5 एग्जाम्पल जो हैं ये लिखी हुई हैं, इनको आपने अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन अलजबरक ड्यूअल स्पेस है, सेकंड अलजबरक ड्यूअल स्पेस है, कॉनिकल मैपिंग है, इन सब की डेफिनेशन जो है दी हुई है यहाँ पे। ड्यूअल स्पेस की है, कॉनिकल यहाँ पे, और ये 2 मार्क्स की पेपर में है। अभी मैंने जो आपके साथ पेपर शेयर करना है, अभी तो मैं ये सब्जेक्टिव पोर्शन दिखा रहा हूँ, उस पेपर के अंदर ये सारे क्वेश्चन दिए, वहाँ मैंने क्वेश्चन नहीं लगाए हुए, मैं आपके साथ ये वाली चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ से उनके सारे सब्जेक्टिव के आंसर जो हैं ये यहाँ पे इस पेपर के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ से आपने ये कॉनिकल डेफिनेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाती है। अलजेब्रा का ड्यूअल स्पेस क्या होता है ये डेफिनेशन आ जाती है पेपर्स के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं जस्ट आप 1 घंटा अगर अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर जाए, पेपर बंदा इजीली क्लियर कर जाता है। पेपर पास होना नहीं, अच्छे मार्क्स लेने हो तो ज़्यादा जो है वो तैयारी करनी पड़ती है। तो ये मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के 5 नंबर के लिए आ सकता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको साथ में शेयर करता जाऊँगा। उसके बाद ये थ्योरम में देखें जी, बी इंटू एक्स वाई ऑल ऑफ द बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम द नॉर्म स्पेस, इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें, ये लाजमी आपको पेपर में आएगी। ये थ्योरम के तौर पे सर ये 5 नंबर का सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है। तो ये सारे का सारा प्रूफ फिर आपने लिखना है, 5 मार्क्स का आ सकता है। ये बड़े वेरी इंपॉर्टेंट हैं ऑब्जेक्टिव के लिए कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए आपने ये जो रूल्स हैं अभी जो आप क्विज़ कर रहे हैं उनके अंदर भी आज क्विज़ जो आया हुआ है। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपको डिफरेंट मेथड से जो है वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अल्फ़ा अगर एक्स के साथ आ रहा है तो देखो अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, अगर जो वाई के साथ आ जाए तो वो कॉमन नहीं आ सकता, ये इक्वल नहीं है। बात का तो ये ऑब्जेक्टिव वहाँ पे गलत भी जो है यूट्यूब पे गर्दिश कर रही थी, तो यहाँ पे आपने देख लेना है। और अगर एक्स प्लस वाई के साथ हो तो हम इन दोनों को अलग-अलग सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद एक्स और वाई जो है और वाई और एक्स जो है यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो सिंपल इक्वल आते हैं। इनको सिंपली अगर कह दें अल्फ़ा ना आ रहा है तो ये आपस में इक्वल होते हैं, ये भी है। और यहाँ पे इनर प्रोडक्ट हम इसको कहते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को आगे वेरीफाई भी किया हुआ है, इसको लाजमी आपने पढ़ लेना। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके यहाँ पे ये सारे जो दिए हुए। उसके बाद ये देखो साथ बताया भी हुआ है कि बी क्विज़ जो है यहाँ पे ये देख लें कि अगर वाई के साथ अल्फ़ा आ रहा हो तो कैसे कैसे ये इक्वल होगा। तो या तो ये ए के साथ जो है ये ऐसे चेंज हो जाएगा, ऑर्डर सीक्वेंस हम चेंज करेंगे तो ऊपर बार आ जाएगा, और अगर दोनों से बाहर चला जाएगा तब भी ऊपर बार आएगा, तब ये इक्वल होगा सेकंड के साथ अगर आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इनकी सीक्वेंस को आगे पीछे चेंज कर दें तो ये बार हम ले सकते हैं, ये ऐसे भी आ सकता है, और ये अगर बार आएगा तो फिर ये ऐसे सीधी सीक्वेंस के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह के भी कई सारे ऑब्जेक्टिव हैं, इन पॉइंट्स को भी आपने देख लेना। आगे ये थ्योरम आगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है इनर प्रोडक्ट के लिए। ये छोटा सा है और ये पेपर में आपको 3 मार्क्स का जो है ये पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। और आगे ये भी कुछ प्रूफ दिए हैं वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैं बता रहा हूँ, ये भी जो हैं लाजमी जो ऑब्जेक्टिव के अंदर भी पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे प्रूफ भी इनका होगा, नॉर्मल कंडीशन 1 है, 2 है, 3 है, तो ये 4 हैं। 4 की 4 प्रॉपर्टीज़ को आपने देख लेना अच्छी तरह से। तो ये जो है आपको पेपर में आएंगे, देखो आगे इनको प्रूफ भी एंड तक किया हुआ है, इनको बताया हुआ है। ये सिंपल शॉर्ट तो 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती हैं, ठीक है। आगे देखिए इनके जो प्रूफ जो हैं वो भी इनका देखो साथ प्रूफ दे दो, ये प्री 5 मार्क्स का भी आ सकता है। तो पेपर के अंदर हमें मुझे क्वेश्चन आए थे और ये जो है ये 5 मार्क्स का मुझे आया था पेपर के अंदर, तो ये आपने देख लेना। ये थ्योरम जो दिया हुआ है ये सारे का सारा सब्जेक्टिव है जो पिछले कई पेपर्स में रिपीट होके हुआ है। तो इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखना है, इसके साथ मैंने आपके साथ पेपर शेयर करने हैं। पोलराइजेशन आइडेंटिटी जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का उसने ये मुझसे पूछ लिया पोलराइजेशन की, ये फार्मूला बताना है, तो ये फार्मूला आपने कंप्लीट करना था, ठीक है। अपोलोनस जो है आइडेंटिटी ये भी वो 2 या 3 मार्क्स का आपसे पूछ सकता है पैरेललोग्राम के अंदर, तो इसको देख लेना है। और उसके बाद ये आ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव में भी अभी पूछा उसने, ये ऑब्जेक्टिव में कई पॉइंट भी रिपीट हो रहे थे, और इसका प्रूफ जो है वो आपको 3 से 5 मार्क्स तक वो दे सकता है काफ़ी सारी। अगर थोड़ा सा पूछ लेगा या सारा आपने प्रूफ करना होगा तो ये 5 मार्क्स का लाजमी आगे, इसको अच्छी तरह से आपने देख लेना है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों थ्योरम जो हैं ये काशी सीक्वेंस वाले, ये पहले वाला और ये दूसरे वाला, इन थ्योरम्स को आपने अच्छी तरह से देख लेना है। इनर प्रोडक्ट वाला थ्योरम आ गया, इसका प्रूफ जो है ये भी 5 मार्क्स का आपको पेपर में आ सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्स एंड नॉन जीरो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर इन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो इसका कहता है कि यहाँ पे आपने प्रूफ कर लेना है। ये दूसरे हैंडआउट भी मैंने ग्रुप के अंदर शेयर किए हुए हैं। तो
ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रूफ दिया है। अब इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव फॉर द फाइनल टर्म ये कि और क्वेश्चंस की शक्ल में आ गए, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन टाइप बना के दिए हुए, ये क्वेश्चन आ जाएगा प्रूफ, आपने ये प्रूव करना है। तो ये आपके सामने जो है ये प्रूफ दिया है, इन प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छी तरह से देख लेना है कि कैसे कैसे इसकी सीक्वेंस को बदला जा सकता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो ऊपर हमने बार ले लिया है, बार को हमने अलग-अलग सेपरेट कर लिया दोनों का प्लस की शक्ल में। फिर इनको जब सीक्वेंस चेंज करते हैं तो इनको हमने सिर्फ एक बार कॉमन निकाला है। वो रूल जो पीछे हमने 3-4 आ चुके हैं उन्हीं को फॉलो करते जाना है। तो ये आपको लाजमी 3 नंबर का पेपर में इस तरह का आ सकता है। यहाँ से देखें बी को कॉमन को फर्स्ट एलिमेंट से हम कॉमन निकाल सकते थे। तो इसके बाद जब हमने इसकी सीक्वेंस को जो हम सीधा करके लिखेंगे, पहले वाई और एक्स था, एक्स वाई कर दिया तो ऊपर से बार जो है ये ख़त्म हो चुका है। तो ये इसको प्रूव कर दिया हमने, इसको इसके इक्वल प्रूव करना था। तो इस तरह ये छोटे छोटे ये 2 नंबर का 3 नंबर का मुझे पेपर में आया था, ये वाला बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको भी पेपर में आ सकता है। इसको आपने देख लेना है। सिर्फ एग्जाम्पल देनी थी हमने 2, बाद का पूछ सकता है इसकी सिर्फ 2 एग्जाम्पल दे देंगे, वैनी 2 एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर फंक्शन। तो ये जो स्पेस जो है सी इंटू ए बी और जो है स्पेस एल स्केयर, ये 2 एग्जाम्पल थी। ये आपको लाजमी 5 नंबर का या 3 नंबर का पेपर में 5 मार्क्स का, मुझे तो ये पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी, इसको भी आपने अच्छी तरह से कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे पेपर में आए हुए हैं और ये भी पेपर में आया था। ये जो क्वेश्चन बने हुए हैं इनको अच्छी तरह से, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं इन सब को अगर अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे तो चलो आपका सारा सब्जेक्ट यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद इसको प्रूव करना था, ये दिया हुआ है, ये भी 5 मार्क्स का आपको आ सकता है, ये भी 5 मार्क्स का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिनको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ को अच्छी तरह से आपने इसको देख लेना है। ये सिर्फ 2 जो है एग्जांपल्स हमने जस्ट इसका सोल्यूशन इतना ही देना, आंसर डेफिनेशन एग्जांपल देनी थी कि ये लीनियर है। कहता है कि ये फंक्शन बट नॉट लीनियर, द फंक्शन तो है लेकिन ये लीनियर नहीं है। जस्ट एग्जांपल देनी थी, 2 मार्क्स का था। ये भी 2 मार्क्स का सिंपल फार्मूला पूछ लेता है कि आपने इसकी बेस बतानी है। अब जनरलाइजेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल, ये आपको 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है, पेपर के अंदर है। ये u इज़ ए नॉर्मल प्रूव करना है। जस्ट देखें u को हमने डबल लिखा है, मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिखा है, ये u स्टार होता है वो u इनवर्स के इक्वल होता है। फिर हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी, उसके साथ u इनवर्स और u इनवर्स को अलहदा सेपरेट कर इसके साथ हमने इंटरचेंज कर दिया है। तो ये हमने हंस प्रूव कर, छोटा सा 2 नंबर का 3 नंबर का आपको पेपर में पूछा जा सकता है, ये प्रूव करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आइसोमेट्रिक आपने कैसे बताना है, प्रूव करना है। तो ये भी आपको 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ये भी वेरी इस तरह का क्वेश्चन आपको लाजमी पेपर में कोई ना कोई एसटी का जो है रिवर्स लेके आपको बताना होगा। इसके आपने थोड़ा सा इसी टॉपिक का जो है वो लेक्चर वगैरह एक सुन लेंगे ना सर से, तो आपको मज़ीद अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि ये क्या करना है, कैसे इसका तरीकाकार है। 2-3 को आप समझेंगे तो वैसे आपको इसके सीक्वेंस का पता चल जाएगा कि आपने ये कैसे परफॉर्म करना है। नहीं, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट आपके साथ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी ने मेहनत की हुई है दोस्त ने, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर हमारे साथ। और ये हैं ये 4-5 एनुअल, ये सारे 5 मार्क्स के हैं। ये भी 5 मार्क्स का है, ये भी 5 मार्क्स का है। इनमें से कोई ना कोई ज़रूर आपको पेपर में आएगा। ये 3 मार्क्स का आ जाएगा, ये जस्ट 2 मार्क्स का था, ये भी 3 मार्क्स का पेपर में आया था, ये आपको 5 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, और ये कुछ डेफिनेशन है 2-2 मार्क्स की। एग्जाम्पल ऑफ बॉन्डल लीनियर की बतानी है, ये एग्जाम्पल दी हुई है अलग-अलग, जीरो मैट्रिक ऑपरेटर, ये सारे का सारा सब्जेक्टिव आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने अभी ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना, पहले भी ऑब्जेक्टिव एक बताया। तो ये अगर 3 फाइलें मैंने आपके बतानी है, आपके साथ शेयर करनी है, तो अगर इनको अच्छी तरह से आप तैयार कर लेंगे तो ये देखें लास्ट वाला पेज एक रह गया है, कॉनिकल मैपिंग, ये लाजमी ये पेपर में इस तरह का पूछ लेता है। पोलराइजेशन क्या होती है, आइडेंटिटी, ये डेफिनेशन है 2-2 मार्क्स की, तो ये पूछी जा सकती है। ऑर्थोगोनल सिस्टम की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, डिफाइन पोलराइजेशन, और ये सारी डेफिनेशन यहाँ पे, और ये पेज जो है वो 13 जस्ट पेज हैं। और ये वो सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो पेपर में बार बार फाइनल टर्म के पेपर में जो है ये रिपीट किए गए हैं और ये पूछे गए हैं। तो उसके बाद हम फाइनल की तरफ चलते हैं। तो इतना कुछ देखे बता, इतना भी कुछ पढ़ के ये पहले सब्जेक्टिव वाला जो एक मैंने पेपर दिए दे तो इंशाल्लाह 70+ तो इसमें से भी वो ले जाएगा, क्योंकि 50% उसका 20 मार्क्स का ये है, और ये सारा सब्जेक्टिव ठीक कर देता है 20 इसमें से, और तकरीबन 10-12 नंबर दूसरे में से सब्जेक्टिव जो मैंने शुरू में इसके साथ शेयर किया था, ठीक है, ये वाला। तो इंशाल्लाह वो 70-80+ तो मार्क्स ले जाएगा फाइनल में से, बाकी उसके कुछ उधर से मिल जाएंगे। उसके बाद आपके साथ ये मैं पेपर एक शेयर कर रहा हूँ, ये कंप्लीट पेपर है, इसमें से टोटली क्वेश्चन आप जब पेपर करेंगे आप कहेंगे सारे का सारा पेपर ही ये आ गया है। तो ये बड़ा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैं अपने चैनल का आपको लिंक भी दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे बल्कि वीडियो के अंदर ही लिंक होगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है, सपोर्ट करना है। आपकी सपोर्ट से ही तमाम दोस्तों की, स्टूडेंट्स की
जो है स्पोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें फ़ाइल को, तो उनको ये भी कहा करें कि इनको सब्सक्राइब करें, आगे मज़ीद स्टूडेंट को भी बताएं। तो ये ऑब्जेक्टिव आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको मैं सारे पढ़ को तो नहीं, क्योंकि ये काफ़ी सारे हैं तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। मैं आपके साथ सिर्फ बता रहा हूँ। इफ़ डी इज मीट्रिक ऑन एक्स देन ऑल ऑफ द वैल्यू, ठीक है, ऑल एक्स वाई, और एक्स और डी जो है इंटू एक्स वाई इज़, तो इसको हम देखना है कि इसके इक्वल आता है ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इसको हम नॉन नेगेटिव रियल नंबर कह देते हैं। ये इसका ऑब्जेक्टिव ठीक था। उसके बाद देखें तो ये 41 का पेपर का आता था लॉन्ग वाला, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये लहदा पेपर में कई सारे पेज की शक्ल में था, आंसर भी नहीं दिए थे। मैंने उसके आंसर ढूंढ के इसको कंपोज किया है और बड़ी मेहनत के साथ आपके साथ ये मैं पेपर शेयर कर रहा हूँ। मैंने बैक साइड पे अपना नेम भी लगाया हुआ है। तो अब ये किसी का वो दोस्तों के काम किया हुआ था, अभी मैं अपना जो पर्सनल मैंने काम किया वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये मैपिंग जो है कहता है टी इज़ मैपिंग एक्स टू वाई इज हैड टू बी कंटिन्यूस इफ जो है इट इज़ अ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ एक्स। ये वाला इसका एवरी पॉइंट है, यहाँ मैंने जिसको ग्रीन रेड जो है वो किया हुआ है। उसके बाद इसका ये वाला आंसर सुप्रीमियम ऑफ द डी ऑफ एक्स वाई, ये आंसर था। मैं जस्ट इसके आंसर आपको बता रहा हूँ, आप स्टेटमेंट अच्छी तरह से पढ़े, आपके सामने आपके स्क्रीनशॉट ले लें। तो कंप्लीट खुदारा आप मुकम्मल वीडियो को देखें, क्योंकि मेरे वॉच आउट टाइम बहुत थोड़ा है तो आप वीडियो को बहुत कम देखते हैं। कम से कम एक सब दोस्तों से जो ग्रुप व्हाट्सएप के हैं दूसरे, कम से कम एक जो मैंने ये वीडियो पेपर्स की फ़ाइनल शेयर की, इसको कंप्लीट लाजमी आप देखें ताकि मेरा वॉच आउट टाइम जो कंप्लीट हो जाए। तो मुझे भी कुछ बेनिफिट, अभी कुछ मुझे बेनिफिट इससे नहीं मिल रहा। तो चलें जी, आप आगे वाला क्वेश्चन देख लें। ये सारे मैं आपके साथ जो है ये शेयर कर रहा हूँ। अनबाउंडेड सीक्वेंस इसका आ जाएगा मीट्रिक स्पेस एक्स डी एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इज़ अनबाउंडेड सीक्वेंस जो होती है, ये वाला पेपर है। उसके बाद ये देखें एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू एक्स एन प्लस वन, ये सीक्वेंस का मीट्रिक स्पेस सेट टू बी नॉन डिक्रीजिंग, ये नॉन डिक्रीजिंग होगी अगर ये वाला ऑप्शन आप जो है ये वाला करेक्ट इसके अंदर है। उसके बाद ये इसका था u प्लस इंटू माइनस यू प्लस यू, तो ये इसकी जो है प्रॉपर्टी जो है ये करेक्ट थी इसके अंदर। उसके बाद 7 वाला ऑप्शन देख लें, इसमें एस स्पेस जो है स्पेसिस वी, ये वाला इसका ऑप्शन डी ठीक था। ये सारे के सारे मैंने उधर से ऑप्शन बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर है, इसको देख, इसमें फाइनाइट आना था, फिर नॉर्मल स्पेस एक्स इज़ ए फाइनाइट डिमेंशनल देन एवरी लीनियर ऑपरेटर ऑन एक्स इज़ बाउंडेड, इसका ये फाइनाइट वाला था। तो उसके बाद नॉर्मल स्पेस एक्स इज डिफाइन, यहाँ पे करेंगे फाइनाइट डिमेंशन एवरी लीनियर ऑपरेटर ऑन एक्स इज़, यहाँ पे ये अनबाउंडेड वाला आएगा, ठीक है। ये मैंने बाद में उसको वेरीफाई किया था, इसमें यहाँ पे इसको मैं जो है वो इसका ठीक है। तो ये अनबाउंडेड वाला इसके अंदर ठीक था, लीनियर ऑपरेटर एक्स इज़ अनबाउंडेड, तो ये वाला इसके अंदर ठीक है। उसके बाद ये 10 वाले को देख लें, यहाँ पे इसका बाउंडेड वाला आना था। ये स्टेटमेंट्स आपके सामने सारी दी हुई है, आप इसको रीड आउट कर लें। उसके बाद 11 है, ये सारे के सारे इंशाल्लाह पेपर पढ़ लेंगे तो आप समझेंगे कि सारा पेपर ही इसमें से। तो इंशाल्लाह पेपर के बाद आपने जिनका पेपर होगा फर्स्ट डे को ही 30 को, तो वो ज़रूर कमेंट्स करें, अपने पेपर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करें जो कोई भी पेपर आएगा, ताकि आप तो दूसरों के लिए अपना पेपर के शेयर करेंगे तो आपके साथ के दूसरे शेयर करेंगे। तो इस तरह लाजमी आपने अपने व्हाट्सएप के अंदर उसकी स्क्रीनशॉट लेके कोई क्वेश्चन लेके के बता दें किन पेपर से आ रहा है ज़्यादा, कौन सा है, तो इस तरह एक दूसरे की मिलजुल के हेल्प करें। तो इसके अंदर 11 पॉइंट जो है ये टी इंटू एक्स एन अप्रोचेस टू टी एक्स जो था ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ यहाँ पे ये बता रहा है। उसके बाद इसका ये वाला आंसर आना था, ये 2 ऑपरेटर, इनको अच्छी तरह से आप क्वेश्चन को भी रीड आउट करते जाएँ, उनके आंसर को भी देखते जाएँ। 13 वाले में से फाइनाइट डिमेंशनल नॉर्म स्पेसिस, ठीक है, होमोमॉर्फिक जो है टू इट्स सेकंड ड्यूल, तो इसका ये वाला आंसर आ गया है। 14 पॉइंट को देख के बाउंडर लीनियर फंक्शन आ जाएगा, द ड्यूल स्पेस ऑफ द नॉर्म स्पेस एक्स इज कंटेन ऑल द बाउंडर लीनियर फंक्शन, ठीक है। उसके बाद 15 वाले को देख लें, इसमें 30 ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे और बाकी जो 10 थे 11, वो जो देखो 1141 है यहाँ पे क्वेश्चन, ये सारे मैंने दिए हुए तो इस सीक्वेंस से। द ड्यूल स्पेस ऑफ L1 इज़ L इन्फिनिटी जो है इसके इक्वल आता है ये वाला। 16 नंबर को देख लें हम, द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ एन इनर प्रोडक्ट जो है, तो ये इसके साथ लास्ट वाला देखें यहाँ पे लगाया हुआ था, अगर फर्स्ट के साथ आ जाए तो हम ये कॉमन निकाल सकते हैं, सेकंड वाले के साथ हो तो ये उसके बार के साथ बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे देख लें
कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इनर प्रोडक्ट के लिए कौन सी एक्स वाई हो तो ये वाई एक्स का बार जो हो जाता है, अगर हम इसको जो है बदलते हैं तो ये वाला इसका आंसर ठीक था। कई सारे वहाँ उस पेपर में से भी होंगे जब भी हमने देखा है। तो यहाँ पे जो एक्स डबल मॉड जो है एक्स वाई इसका अंडर रूट इसके इक्वल आता है, ये वाला इसका आंसर जो है ये ठीक था इसके अंदर। 19 नंबर वाले को देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इनर प्रोडक्ट। तो कहता है एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ नॉर्म स्पेस। हर जो है इनर प्रोडक्ट वो नॉर्म स्पेस होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर नॉर्म स्पेस इनर प्रोडक्ट भी हो। उसके बाद 20 को देख लेते हैं। एवरी कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ हिल्बर्ट स्पेस। तो ये वाला भी ठीक है, हिल्बर्ट वाला। उसके बाद एवरी कंप्लीट नॉर्म स्पेस इज़ ए बनास स्पेस होता है। ये लाजमी इस तरह के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको पेपर में आने अच्छी तरह से देख लेने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल इनर प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे ये इनर प्रोडक्ट की है स्पेस आर एन। उसके बाद 23 को हम देख लेते थे, इसमें ये एक जो था पैरेललोग्राम इक्वलिटी का जो था, तो ये वाला इसका जो है ये ठीक है। उसके बाद 24 वाले को देख लें, इट इज़ कंप्लीट इनर प्रोडक्ट इसका आंसर आएगा। अगर पी नॉट इक्वल टू 2 होगा तो ये आ जाएगा, इट इज़ कंप्लीट इनर प्रोडक्ट। और उसके बाद बाइजेक्टिव इसमें मैपिंग वाला आ जाएगा, का आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस इनटू एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर द सेम फील्ड यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे इसके अंदर ये बाइजेक्टिव वाली ऑप्शन आ जाएगी। इसको देखें 26 को एक्स ऑर्थोगोनल टू ऑल ऑफ द अल्फ़ा, इसमें ये वाला इसका ऑप्शन ठीक था, ठीक है। उसके बाद आगे वाला देखें हम 27 वाले को, सब सेट ए एंड बी आर इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स एंड इज ऑर्थोगोनल टू बी, इसका ये वाला ऑप्शन ठीक था। इनर प्रोडक्ट 28 को देख जनरलाइजेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट की है, इनर प्रोडक्ट जो है उसको जनरलाइज किया गया है। और अगर 29 को हम देखें, एनी पेयर ऑफ वेक्टर इन दी ऑर्थोगोनल सिस्टम इज़ परपेंडिकुलर। और लास्ट वाला हमारा ऑब्जेक्टिव जो है ये आ गया, एन ऑर्थोगोनल सेट एम इज ऑर्थोगोनल सेट, कहता है इज़ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस हुज एलिमेंट हैव नॉर्म इज़ इक्वल टू 1। तो ये जी 30 इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। जो फाइनल पेपर है ये फाइनल पेपर के ऑब्जेक्टिव्स नहीं हैं। आपने जो सेकंड आपके टर्म के बाद आपका जो भी क्विज़ेज़ आए उनको भी अच्छी तरह से पढ़ें, उनमें से भी, क्योंकि मैथ में बहुत सारा पेपर रिपीट होता है। जो CS के कंप्यूटर साइंस के होते हैं उनमें रिपीटेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर हो चुके हैं, उनमें ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑटो सिस्टम से आपका पेपर आपके सामने जनरेट होता है। तो ये मैथ के कम से कम होते हैं और ज़्यादा रिपीटेशन होती है। अक्सर क्विज़ेज़ को भी देख लें तो अगर 4-5 दोस्त इकट्ठे करके बैठ के करते हैं क्विज़ेज़ को, तो एक दोस्त के दो करने के बाद काफ़ी सारे रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं एक दफ़ा फिर आपके साथ ये कर रहा हूँ। उसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन को मैं करता हूँ। ये अभी जो मैंने पेपर आपको दिखाया था, ये फ़ाइल आपको मैंने दिखाई थी ये वाली, यहाँ पे ये सारी मैंने डेफिनेशन यहाँ पे आपको बताई हैं। मैंने वहाँ पे नहीं लगाई, क्योंकि बनी हुई थी ऑलरेडी, किसी ने बनाई हुई थी, फिर मैंने इस पर मेहनत नहीं की, तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन लगा दिए कि ये उस पेपर के अंदर जो हैं ये आए हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क्स का था कि डिफाइन एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेटर ऑफ टी क्या होता है। इसको वहाँ से आपने देख लेना है, आपका इसका आंसर देख लें। स्टेट कंटिन्यूस मैपिंग थ्योरम, जस्ट आपने स्टेटमेंट बतानी है यहाँ के कि क्या होता है कंटिन्यूस मैपिंग। ये 2 मार्क्स के हैं, 3 क्वेश्चन इसके पहले वाले। उसके बाद कहता है इफ़ एन इनर प्रोडक्ट है, ये सारा थ्योरम दी हुई है, आप इसने ये डबल, ये भी वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आया हुआ था, तो ये प्रूफ भी था इसके अंदर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये प्रूफ सारे जो हैं ये ऊपर दिए हुए हैं, यहाँ पे आपने देख लेना है। वहाँ पे ये मैंने प्रूफ अभी देखा है, तो ये यहाँ से आपने इसको ना ढूंढना है, खुद थोड़ी सी कोशिश भी करनी। मेरी ये मैंने सारी मेहनत से कंपोज किया था, तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे मार्क्स जो हैं वो आ गए। जस्ट मैंने यही किया था, इसके अलावा मेरी तैयारी नहीं थी, मेरे पास भी इतना ज़्यादा जो है वो काफ़ी मैं बिज़ी था। तो उसके बाद आगे मैं आपको बता देता हूँ, ये 3 के थे। डिफाइन यूनिट रिपीटर क्या होता है, ये भी 2 नंबर्स का था, डिफाइन हमने करना था। स्टेट कहता है कि कंप्लीशन थ्योरम फॉर द नॉर्म स्पेस के लिए सिर्फ स्टेटमेंट उसकी बतानी थी, 3 नंबर का था। और ये भी 3 मार्क्स का है। 3 इसमें 2 वाले थे और 3 वाले थे, और मेरे 3 ही 5 वाले थे। तो यहाँ पे ये भी 3 नंबर का है। शो दैट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ए मीट्रिक स्पेस, ये सिर्फ हमने बताना है, प्रूव करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भी मैंने पेपर आपको बार बार दिखा रहा हूँ वहाँ पे हैं। तो यहाँ पे देख लें, ये 5 मार्क्स का था कि हमने u को 1 के इक्वल यूनिटरी मेथड, बिल्कुल छोटा सा था, ऊपर मैंने अभी दिखाया आपको कि वहाँ पे हमने इसको प्रूव करना था, ये यूनिटरी मेथड वाला जो था। तो इसको आपने देख लेना अच्छी तरह से। ये भी लास्ट सारे जो हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे था, यूनिटी, यहाँ पे ही देख लें कि ये यूनिटरी को हमने प्रूव करना था। कि ये वाला है, ये भी पेपर में आया हुआ है, इनको अच्छी तरह से आपने जो है ना देख लेना है। यूज़ ए नॉर्मल, ये भी
ये सारे यहाँ पे आंसर इसके दिए हुए हैं। तो ये सारे जो 38 से लेके आगे वाले हैं ये 5 मार्क्स, ये भी 5 मार्क्स का है, ये भी 5 मार्क्स का आपको पेपर में आएगा। ये सारे लास्ट पे किए हुए हैं और ये भी 5 मार्क्स का आएगा, ये जो लास्ट पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये छोटी सी मैंने डेफिनेशन इसके साथ लगाई थी, थोड़ा सा प्रूफ, ये इतना क्लियर नहीं था। उसके बाद ये 41 वाला जो है यहाँ पे देख लें कि ये टी क्रॉस जो है टी इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये प्रूव करना, ये 5 मार्क्स का आएगा। तो उसके बाद सेकंड पेपर, देखिए मैंने आपको कहा था कि 2 पेपर मेरे पास क्यों था, जिसने ये 2 पेपर कर लिए इंशाल्लाह उसका तकरीबन 100% पेपर जो है ये रैप हो जाएगा। शर्त ये है कि अच्छी तरह से इसको वो वॉच करे, कंप्लीट को देख ले, समझ ले, ऑब्जेक्टिव को बार बार देख ले। तो ये पेपर्स वीडियो की शक्ल में ही आपको देखना पड़ेगा। तो वीडियो को बार बार देखें। आप कह देते हैं फ़ौरन वीडियो को देखते नहीं हैं, फ़ौरन रिक्वेस्ट कर देते हैं कि हमें फ़ाइल चाहिए, तो बड़ी मेहनत से बनाई, कम से कम कंप्लीट इससे देख लें। आप यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट ले लें, तो कुछ ना कुछ वाच टाइम भी जो दें। तो मैंने काफ़ी सारी फ़ाइलें शेयर कर दी हैं, उसके अंदर से भी काफ़ी सारा पेपर आ जाता है। तो ये आपको यहाँ से ही देखना पड़ेगा। तब प्रॉपर्टी देखिए, पहले डी इंटू एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो मीट्रिक स्पेस इज कार्ड नॉन नेगेटिविटी इसको कह देते हैं, क्योंकि ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये मैं आपको सबको होल्ड, ठीक है, होल्डर इनक्वलिटी होती है। ये अगर पॉइंट्स को आप पढ़ेंगे इसके अंदर, ये उसका ऑब्जेक्टिव ठीक था। 3 में देखें तो इसमें ये वाला इसका जो है पॉइंट आ जाएगा, ये इसका ठीक है। उसके बाद 4 वाले को देखें तो ये इसके बाइजेक्टिव वाला ऑप्शन था। 5 वाले को देखें तो पहले सब स्पेस है, सब स्पेस y ऑफ ए बना स्पेस x इज़ कंप्लीट इफ़ एंड ओनली इफ y इज़ क्लोज इन x। तो इसके अंदर ये ऑप्शन आ जाएंगे। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आइलेट x1 x1 xn बी ए लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ द वेक्टर। उसके बाद 7 नंबर में ये कन्वर्जेंट वाला था, मीट्रिक स्पेस x इज सेट टू बी कंपैक्ट इफ एवरी सीक्वेंस इन x हैज़ ए कन्वर्जेंट। तो ये है। 8 वाले को देखें तो इसका कंटिन्यूस है, क्योंकि काफ़ी सारी देखें वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं सबको रीड आउट तो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसको इसके आंसर को हाईलाइट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 का ये कंटिन्यूस वाला इसमें आना था मैपिंग, जो हमें यहाँ पे ये बता रहे फैन ओनली एफ इज़ ए कंटिन्यूस इज बाउंड इन। इसके बाद लेट टी भी बाउंड लीनियर इक्वेशन है, इसमें बना स्पेस वाला आ जाएगा, कुछ रिपीट भी ये बाउंडेड वाला यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर। और ये स्पेस सी इंटू ए बी इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल द कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन ए बी, तमाम फंक्शन का ये कलेक्शन है। अगर यहाँ पे देखें तो एन डिमेंशन वेक्टर स्पेस को हम देखें तो ये कहता है कि डिमेंशन ऑफ एक्स स्टार इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू एन, ये वाला इसका ऑप्शन ठीक था। उसके बाद एक्स नाट को देखें, ये 0 के इक्वल आता है, ये ऊपर हमें डिमेंशन प्रॉपर्टी बताई हुई है। 14 को देख लें तो इसमें टी इज बाइजेक्टिव एंड नॉर्म प्रिजर्विंग, ये वाला इसका ऑप्शन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं पेपर के अंदर। ड्यूअल स्पेस ऑफ नॉन स्पेस एक्स कंटेन ऑल द बाउंडर लीनियर फंक्शन ऑन एक्स, ये वाला है। उसके बाद देखें विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इनर प्रोडक्ट के लिए कौन सी ट्रू है, तो अगर प्लस के साथ देखें जेड आ जाए तो जेड दोनों के साथ अलग-अलग, ये अभी ऑब्जेक्टिव के अंदर भी मैंने आपको किया था, ये भी ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आया था। देखें ये पेपर्स में भी आई हुई हैं चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द इनर प्रोडक्ट के लिए एवरी इनर प्रोडक्ट इज ए नॉर्म स्पेस, ये भी दूसरे पेपर में भी आया हुआ है, लेकिन इस पेपर में भी रिपीट हुआ है। एवरी कंप्लीट इनर प्रोडक्ट ऑल ऑफ द गिवन, इसमें मीट्रिक नॉर्म ये टोपोलॉजिकल स्पेस, ये सारे के सारे जो हैं इसके इनर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स हैं। एवरी मीट्रिक स्पेस इज़ नॉट ए नॉर्म स्पेस, एवरी नॉर्म स्पेस इज मीट्रिक स्पेस, एवरी मीट्रिक स्पेस इज नॉट ए नॉर्म स्पेस। इसको अच्छी तरह से ज़हन में आपने रखना है। एवरी कंप्लीट नॉर्म स्पेस इज बना स्पेस, इसका ये वाला आ जाएगा। 22 जो है इसमें आप देखेंगे 14 फॉलोइंग एग्जाम्पल इज इनर प्रोडक्ट स्पेस आर एन है। उसके बाद आप देख लें इट इज़ ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, इसका आ जाएगा 23 का। और 24 को हम देखें द स्पेस एल पी विद पी नॉट ए, लाजमी इस तरह का पेपर में आना है, अपने जेन में रखना है। ये 2 वाला भी यहाँ पे दिया और ये नॉट इक्वल टू 2 देखना, द स्पेस एल पी विद पी नॉट इक्वल टू इज़ नॉट ए हिलबर्ट, ये हिलबर्ट नहीं, बाकी सारे हिलबर्ट है, तो उसमें पूछा हिलबर्ट नहीं है, तो ये वाला इसमें आपने जेन में रखना है, ठीक है, ये नहीं है। उसके बाद ये बाइजेक्टिव वाला आ जाता है। आइसोमॉर्फिज्म ये दूसरे में भी आया था ऑब्जेक्टिव में। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को भी देख लें अच्छी तरह से कि ये प्लस के साथ लेस देन इक्वल टू लहदा हो जाते हैं, और ये बात ग्रेट माइनस के साथ भी इस तरह की इक्वलिटी आती है। वो दी हुई है 3-4 एक जगह पे, ये 3-4 हैं लहदा 4-4 पॉइंट वो प्रॉपर्टीज़ हैं। इनको आपने ट्रायंगुलर इक्वलिटी की भी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनर प्रोडक्ट की भी हैं और एक और की हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑर्थोगोनल एलिमेंट जो हैं
कहता पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये देखें 2 इंटू इसके बराबर आ जाएगा, लहदा किया हुआ है, ये वाला इसका ठीक है। कहता पी एक्स इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू एन। तो पोलिनोमियल्स को हम इसी तरह डिनोट करते हैं। और 29 जो है ये पेयर कहता है वी इंटू यहाँ पे लिखा हुआ प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड ए इनर प्रोडक्ट की एग्जांपल हम इसको इनर प्रोडक्ट के इस फॉर्म के अंदर इस तरह लिखते हैं वी इज इनर प्रोडक्ट। और 30 और लास्ट एग्जांपल है 30 इसकी 30 उसकी 60, तो ये ऑब्जेक्टिव होगी। और तकरीबन 5 पेज वो वाले हैं, 13 पेज वो मैंने बताए आपको। तो जस्ट ये अगर अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर 100% जो है वो इंशाल्लाह अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट लास्ट वाला था। इनर प्रोडक्ट इज़ ए जनरलाइजेशन फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तकरीबन कोई आपस में इन दोनों पेपर्स के भी कुछ ऑब्जेक्टिव आपस में जो है वो मिलती हैं। तो ये दोनों पीछे पेपर्स आए हुए हैं कंप्लीट, कहीं से मुझे मिल गए थे, मैंने इनको जो है वो कंपोज कर लिया है, अच्छी तरह से बना लिया है। तो आप अच्छी तरह से तैयारी करें। मज़ीद जैसे अच्छी पेपर की करनी वो हैंडआउट्स भी उसके कंप्लीट जो है इसकी दी हुई हैं स्लाइड्स वगैरह की शक्ल में, उनको अच्छी तरह से वो ना एक दफ़ा उनकी स्टेटमेंट्स को ज़रूर पढ़ लें, कोई ऐसा डिफरेंट भी बदल के को दे सकते हैं। तो ये जो 31 से लेके ये जस्ट शो दैट बताना ही था काशी सीक्वेंस विद द यूजुअल मीट्रिक स्पेस। कहता है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर क्या इसकी कंडीशन होती है। ये भी 2 मार्क्स का था। डिफाइन लीनियर फंक्शन क्या होता है, तो ये मैंने नीचे कुछ आंसर लगा भी दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। इन मैथमेटिकल लीनियर फॉर्म कहता है लीनियर मैप फ्रॉम द वेक्टर स्पेस इट्स फील्ड इज स्केलर। तो ये नीचे उसको लिखने का मेथड मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे इस पेपर के अंदर ऐड भी कर दी हैं, ठीक है। उसके बाद ये जनरलाइजेशन फंक्शन स्पेशल केस ऑफ लीनियर फंक्शन हैव ए, यहाँ पे कहते हैं रिच थ्योरी सराउंडिंग दैम। ये ऊपर जनरलाइजेशन वाला भी था, कुछ मैंने यहाँ पे लगा भी चीज़ें दी हैं। ये भी 2 मार्क्स का था। जनरल फॉर्म और ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या होता है, यहाँ से मैंने ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में कुछ थोड़ा सा लगा दिया था नेट से। तो यूनिटरी ऑपरेटर क्या था, यूनिटरी ऑपरेटर इज ए बाउंडर लीनियर ऑपरेटर यू, ठीक है, एक्स फंक्शन टू एच फंक्शन टू एच ऑन द हिल्बर्ट स्पेस एच। तो ये इस तरह ये यूनिटरी फंक्शन की एग्जांपल से दी हुई हैं, इसको भी थोड़ा सा आप डिफाइन कर सकते हैं। यू जो सब्जेक्टिव होना चाहिए, कहता है यूनिटरी ऑपरेटर इज बाउंडर लीनियर ऑपरेटर होता है एल्बर्ट स्पेस की। ये कुछ मैंने एग्जांपल इसके अंदर ऐसे, ये उसमें पेपर में नहीं दी थी तो मैंने वहाँ पे ऐसे लगा दी। तो प्रूव दैट, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर्म ए कंप्लीट सबस्पेस ऑफ एक्स एम इज इक्वल। तो ये वहाँ पे उस पेपर के अंदर जो मैंने आपको बार बार वो 13 पेज वाला आपको दिखाया है, उसके अंदर इन सारे के ये ऊपर वाले जो 3 हैं ये 2 मार्क्स के हैं। नॉर्म स्पेस एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्म स्पेस आर एन इज़ ए इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो ये वाले दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इसको आपने अच्छी तरह से जो है ये कर लेना है। क्रोनिकल मैपिंग वाली भी देखें डेफिनेशन, 3 नंबर की डेफिनेशन आ गई है। ये 40 वाला क्वेश्चन ये भी 5 मार्क्स का है, ये भी 5 मार्क्स का है और ये भी 5 मार्क्स का है। तो इनमें से कोई ना कोई ज़रूर आपको 5 मार्क्स। ये काशी सीक्वेंस वाला भी मैंने कहा था आपको प्रूव वहाँ पे दिया हुआ, ये भी। तो इनको अच्छी तरह से 5 मार्क्स को कर लेना है। तो 2 मार्क्स के 5 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन लग जाएँ तो 10 नंबर तो ये इजीली बंदे के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 पेपर थे जिनके सब्जेक्टिव भी मैंने साथ लगाए हुए हैं। 30 मार्क्स की इसकी ऑब्जेक्टिव थी। ये सारे का सारा पेपर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये 2 पेपर थे, पेपर गुजर गया, ये ऊपर इसका दूसरा सब्जेक्टिव था, ये इसका पेपर की ऑब्जेक्टिव सारी आ गई, मैंने ये सारी आपके साथ शेयर की है। तो इंशाल्लाह इन पेपर्स को दोनों को पढ़ के, और एक ये वाला पेपर मैंने बताया 5 पेज का, ये पढ़ लें। और एक ये जो है यहाँ पे ये छोटी छोटी डेफिनेशन क्वेश्चन की शक्ल में ये सारे आंसर दिए हुए जो वहाँ पे सब्जेक्टिव हैं उसके अंदर, ये आपने यहाँ से देख लेना है। इनको अगर अच्छी तरह से इंशाल्लाह देख लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, ये किसी दोस्त ने ऐसे देखो जो उस पेपर दे के आया तो उसने लिखा था डिफाइन यूनिटरी मेथड, ये इस तरह की कुछ उसने चीज़ें साथ शेयर की हुई हैं कि ये मुझे प्रूव करने के लिए चीज़ें आई थी। ड्यूअल स्पेस क्या होता है, ये थ्योरम क्या है, तो ये थ्योरम प्रूव करने के लिए आ गया था। ये इनर प्रोडक्ट वाली चीज़ आ गई थी। तो ऐसे इस तरह की आपको भी देखिए आ सकती है। मैं आपके साथ जल्दी 2-3 पेपर जो हैं, एक देखें ये पेपर्स है, साथ किसी ने अपना जो पेपर देख के आया था वो बता रहा है कि मुझे कौन कौन सी डिफाइन कैनोनिकल मैपिंग आया था, मुझे ये आया था, ये सारे उसने सीक्वेंस से लिखे हुए। इसी तरह अभी भी इसी तरह पेपर लिख वगैरह के ले आएंगे राइट करके, तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस तरह एक और पेपर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, देखें ये वाला भी पेपर दिया हुआ है। तो ऐसे जो है आपके साथ ये पेपर, ये भी एक पेपर है, देखें जो दोस्त को आए हुए हैं क्वेश्चन यहाँ से, ये सारे के सारे यहाँ से वो जो फाइल बनाई हुई है, जो पेपर्स आए हुए हैं ये इधर से ही ये तैयार की हुई है, ठीक है, ये वाली जो सारी की फ़ाइल है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। काफ़ी लेंथी वीडियो होगी, तो इन चीज़ों को जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं अगर इनको आप देख लेंगे तो आपका पेपर अल्हम्दुलिल्लाह 80+ जो है वो ज़रूर आ जाएगा। उसके साथ
मैं आपके साथ अपना रिज़ल्ट भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, कि ये मेरा चैनल आपके तावन से यहाँ तक पहुँच गया। ये देखें जी, ये मैंने पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स से पास करे। ये मेरे लास्ट पे तीनों सब्जेक्ट के हैं कि ये जो स्टैटिकल थी 641, इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 4/4 था 89.61 मार्क्स से। प्रोजेक्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह 89 मेरे मार्क्स आ गए थे मैथ का। ये मैंने इस दफ़ा कई दोस्तों को प्रोजेक्ट जो है वो बनाया भी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हेल्प करूँगा प्रोजेक्ट के मतलब। तो कम्प्लेक्स नेक्सल जो थी इसमें से 3.94 मेरा CGPA 84 बन गए थे। और फंक्शन नेसल के अंदर भी 4/4 था मेरे 80 से। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह जो मैंने पेपर आपके साथ शेयर किए ये सारे मैंने तैयार किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे मार्क्स जो हैं आ गए। ये देखें, इस सेमेस्टर के अंदर मेरा 3.99 था। फर्स्ट में भी मेरा काफ़ी अच्छा था। दरमियान में 2 सेमेस्टर में काफ़ी मैं बिज़ी भी था, एकेडमी में भी, स्कूल में भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, वो थोड़े वीक रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 4/4 आना था। 3.70 पे मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये दरमियान में 2 थोड़े वीक रहे, लेकिन हम फिर भी B+ जो है वो 3 से 70 से 75 से मेरे जो हैं अबव ही मार्क्स रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।